नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगदीश सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय जालंधर चुनाव में दंगल। ये इसलिए है, पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा ये ऐलान किया गया, ट्विटर के जरिए उन्होंने ऐलान किया कि 16 अप्रैल को जो है वो जालंधर उम्मीदवार का जो ऐलान है वो किया जाएगा, लुधियाना में ऐलान किया जाएगा। क्या इसके क्या मायने हैं? क्या ये डेडलाइन है या किसी की वेटिंग है? लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में पंजाब के सीएम के द्वारा ट्वीट कर जब 16 तारीख का ये ऐलान किया गया कि जालंधर और लुधियाना की सीट का ऐलान करेंगे, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें जो है, वो कहीं न कहीं तेज हो चुकी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं और आप प्रवक्ता शशिवीर शर्मा जी हमारे साथ में कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब के सीएम के द्वारा जो ऐलान किया गया है, क्या ये डेडलाइन है या किसी की वेटिंग है या कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है, जिसके संकेत पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए दिए हैं कि 16 तारीख को जो है हम उम्मीदवारी के लिए जो नाम है वो रखेंगे अपनी दूसरी लिस्ट में। लेकिन ऐसे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ बड़ा हलचल जो है वो हो सकती है? क्या कहेंगे? हमारे हमारे गठबंधन पार्टनर है, हालांकि पंजाब में नहीं है लेकिन बाकी देश में है। लेकिन ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आई है, क्या कहना चाह रहे हैं। 16 तारीख को हम कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे। चुनाव का मौसम है, सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को ढूंढने में लगी हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स की असेसमेंट करने में लगी हैं कि कौन जीत सकता है, कौन पार्टी का लॉयल है, कौन जो है वो सूटेबल कैंडिडेट है हमारे लिए। कई कई पैमानों पे देखे जाते हैं कैंडिडेट्स, सूटेबिलिटी उनकी। तो वो तो तलाश सारी पार्टियां कर रही हैं, भाजपा भी कर रही है, अकाली दल भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। और ये क्या बात हुई कि हम 16 को डिक्लेयर करेंगे, हम 20 को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर तो करोगे ही, 16 को नहीं करोगे तो 15 को करोगे, 15 को नहीं करोगे 18 को करोगे। इसमें क्या बड़ी बात क्या है। मतलब इस तरह की जो है ये क्या पहले भी डेडलाइन है जब किसी के लिए? संकेत है कि भाई 6 दिन का समय आपको दे दिया गया, या तो आप अपना जो डिसीजन जो है वो बदलिए। ये क्या ये संकेत है, डेडलाइन है या किसी की इंतजार है? नहीं, संकेत है तो संकेत अपने बंदे के लिए होगा ना, उसको फोन करके बोल दो कि तुम ठीक ठाक हो जाओ, तुम्हें हम टिकट तुम्हारी कंसिडर कर रहे हैं, अगर तुम ठीक ठाक रहोगे तो शायद तुम्हें मिल जाए, है ना। हम्म, तो ये पब्लिकली इसको अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है। ये मेरे को हम्म, मतलब जेन्युइनली मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जैसे हम अनाउंस करें कि आप हम 20 तारीख को वहां पे करेंगे, 28 को वहां पे करेंगे, 29 को वहां पे करेंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक डेडलाइन तो जरूर रहती है कि नॉमिनेशन से एक दो दिन पहले करना होता है, क्योंकि नॉमिनेशन से पहले नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो डेडलाइन जरूर रहती है, लेकिन पंजाब के लिए तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। मेरे ख्याल 6 मई को इसकी नॉमिनेशन का पहला दिन है, तो उससे पहले पहले अनाउंसमेंट करनी है। तो ये मेरे को मतलब मुझे आप ही समझाओ सारे कि ये क्या मतलब है उनका, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो ये मुझे तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रामेटिक्स लगता है। इसमें कोई चलिए थोड़ी ठीक है। सी, हाँ जी, चलिए, लड़ाई नौटंकी दिलचस्प है, नौटंकी इसमें शब्द मैं कोई शक इस्तेमाल नहीं नहीं। करना चाहता था। तो नौटंकी बिल्कुल। शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई बढ़िया शब्द मुझे मिला नहीं। तो लेकिन चलिए, ऐसा कुछ मुझे लगता है ये। चलिए लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन ऐसे में उम्मीदवारी को लेकर भी कई सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि जलंधर लड़ाई, जलंधर में दंगल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी लड़ाई जलंधर में देखी जा सकती है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं जिनका भी हालांकि लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन तैयारी उनके द्वारा भी कर ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है सुशील रिंकू को टिकट दे दी है और अभी आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। क्या उनके लिए कोई संकेत है? रमा महाजन जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या ये कहेंगे, जो क्योंकि जिस तरह से पंजाब के सीएम ने ये ट्वीट कर दिया, अच्छा क्या ये डेडलाइन दे दी गई है या वेटिंग किसी की इंतजार है कि भाई हम 6 दिन का इंतजार करेंगे और 6 दिन के बाद हम ऐलान करेंगे, या सीधे तौर पर डेडलाइन बता दी? क्या कहेंगे मैम? आपको नहीं लगता ये कंफ्यूजन है, इनमें कोई कंफ्यूज है ये, इस कारण ऐसी सी डेडलाइंस दे रहे हैं और वेटिंग कर रहे हैं और इस तरह के काम कर।
अभी आपने उन्होंने परम पाल जी ने वो किया है, ज्वाइन की है पार्टी, उनके मलूका जी की बहू ने, तो उन्होंने फटाफट बहू और ट्वीट कर बेटे दिया, जी उन्होंने फटाफट ट्वीट कर दिया कि उनका तो अभी यही नहीं हुआ, उन पे केस हो सकता है, उन पे ऐसे हो सकता है। आप कैसे ये कर सकते हैं? उनका तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका संबंध है, उन्होंने बीआरएस ली है या उन्होंने रिजाइन किया है, आपको एकदम ट्वीट करने में नहीं, वो मतलब कहते हैं कि confusion रिजाइन क्यों करने के लिए भी कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे ना। वो कहते हैं कि एक आईएएस इस तरह से अपने जो है वो अपने एक प्रोटोकॉल के तहत वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। नहीं, इस्तीफा मंजूर 3 दिन में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, इसमें कौन सी बात है? 3 घंटों में भी हो सकता है, इस्तीफे वाली तो कोई बात नहीं है। और आपका ना उनसे कोई लेना ना देना कोई, तो आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं? मतलब सीएम एक ट्वीट कर रहा है और उनका कद कितना बढ़ा दिया सीएम ने ट्वीट करके, मतलब एक सीएम ने परमपाल के लिए ट्वीट करके उनका कद कितना बढ़ा दिया, और मतलब कंफ्यूजन ही है ना, ये कंफ्यूज्ड है वो, और कोई बात नहीं है, घबराए हुए क्या हैं वो। जिस तरह से, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरह से सुशील रिंकू जो अब आपकी पार्टी के लीडर हैं और आपके टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ये डेडलाइन किसी तरह संकेत है कि भाई इतने दिन का आपको समय दे दिया गया है, अपने डिसीजन पे एक बार फिर से विचार कीजिए? ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ना नियत है, ना नीति है, ना कोई इनके पास दिशा है, ना कोई इनकी दिशा रही है। लोग जो बाहर आ रहे हैं इनको छोड़ छोड़ के, ये कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजन है सारा। वो केजरीवाल है, वो कंफ्यूज है। उनका देखो, अगर आपको 9 बार सम्मन भेजा है आपको, तो आप जाओ, अगर नहीं गए हैं तो उसपे आवाज उठा रहे हैं कि ये जो है गैर कानूनी है, ये क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे ये पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज लग रही है कि ये किस दिशा पे जा रही है। इनके चलिए अपने ही ठीक है, जो पुराने पार्टी ठीक है मैडम, आपका कहना है कि पार्टी खुद कंफ्यूज है, इसी के चलते इस तरह के ट्वीट और इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव है, लड़ाई दिलचस्प है, पंजाब का क्या मूड है, पंजाब की जनता किसका पक्ष लेगी, किसके साथ जाएगी, ये आने वाले समय के गर्भ में है। हमारे सामने श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी भी पहली लिस्ट का खाता अभी नहीं खुला है, क्या आप भी किसी तरह से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कोई बड़े कुछ ऐसा भूचाल, इस तरह से मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक तरफ मलूके जी आपकी पार्टी को छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कई तरह के सवाल सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है उनके द्वारा उठाए गए, और उनके द्वारा एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया कि डीएनए चेक होना चाहिए इनका। ये एक लफ्ज था जिसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई है। क्या आप श्रोमणी अकाली दल भी प्रतीक्षा कर रही है कि पहले सबके पत्ते खुल जाएं, उसके बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे? देखिए जसवीर जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पिछली डिबेट में भी बताया था कि श्रोमणी अकाली दल पूरी अपना मंथन कर रही है अपने सभी कैंडिडेट्स के ऊपर, अपने सभी हलकों के ऊपर, कि कौन कौन से कैंडिडेट को कहां से खड़ा किया जाए ताकि हमारा जो वोट बैंक है वो ज्यादा बढ़िया तरीके से हमारे पास पहुंचे। दूसरी चीज आपने जो पूछा है कि ये हमारे पत्ते कब खुलेंगे, देखिए हम किसी के पार्टी के पत्तों का वेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने एंड पे अपने माफ कीजिएगा मंथन कर रहे हैं, और आपको जल्दी ही इसके ऊपर शायद 13 या 14 तारीख को आपको हमारी सारी लिस्ट भी आ जाएगी। अगली बात जो आपने मलूका परिवार के बारे में कही है, वो ऐसा है कि मलूका जी जो खुद है वो अकाली दल के साथ ही जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आजकल परिवारों में हो जाता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, आजादी में रह रहे हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो उनके बेटे और उनकी पुत्र बहू ने अपना बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, ये उनकी अपनी निजी राय है। बाकी जो आप कह रहे हो कि डीएनए वाला जो बयान प्रधान जी ने किया है वो ठीक है, उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा कि कटाक्ष नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि मलूका परिवार जो शुरू से ही प्रकाश सिंह बादल जी के टाइम से ही अकाली दल के साथ जुड़ा रहा है, तो आज अचानक ही उनके परिवार के 2 सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, चाहे वो उनकी अपनी निजी राय है, इसलिए इन्होंने इस चीज को अपना कहा है। इसको मतलब पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है सर। जी सर। चलिए ठीक है, पर्सनली कटाक्ष नहीं है, लेकिन कई तरह के सवाल जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो सवाल उठने लाजमी भी हो जाते हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी का मैं वापस
रुख करता हूँ। राजीव जी, जालंधर की सीट की हम बात कर रहे हैं, बहुत हॉट सीट मानी जा रही है और कांग्रेस ने भी अभी तक अपनी लिस्ट जो है, अभी उम्मीदवारों की जो है वो सूची जो है वो नहीं अभी जारी की है, लेकिन जालंधर सीट की उम्मीदवारी को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नाराजगी का दौर अभी से शुरू हो गया, जबकि अभी जो है उम्मीदवार का किसी तरह के ऐलान भी नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर जो मौजूदा उस समय के जो एमपी थे चौधरी संतोष सिंह, उनके परिवार की ये मानना था कि उनको सीट के वो दावेदार थे। लेकिन ऐसे में अब चर्चाएं ये हैं कि पंजाब के जो पूर्व सीएम रह चुके चरणजीत चन्नी है, कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़ाने जा रही है, तो उसको लेकर भी नाराजगी का दौर है। एक तरफ हॉट सीट है, दूसरी तरफ इस तरह की नाराजगी। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, जालंधर की सीट में कांग्रेस के साथ कांग्रेस में एक समस्या तो है, हर सीट पे 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं। ये जो संतोष सिंह तो चौधरी कांग्रेस का का गढ़ परिवार भी है, माना जाता है ना, जालंधर कांग्रेस का गढ़ भी है। हाँ जी, ये संतोष सिंह चौधरी का परिवार है, ये बहुत ही काली कांग्रेस का परिवार है, तो कांग्रेस के साथ बहुत जोर से जुड़े हुए हैं। थोड़े निराश है, पीछे इनकी हार हो गई और चन्नी साहब वो कर रहे हैं, लेकिन अब सारी कंसिडरेशन के बात है, चन्नी साहब का नाम कंसिडर हो रहा है, अभी उनको टिकट मिली नहीं है। और दूसरी बात है कि चन्नी साहब को अगर टिकट मिलेगी तो वो सहमति से मिलेगी, जो चौधरी परिवार है सहमति से मिलेगी। तो चुनाव से पहले थोड़ी बहुत बयानबाजी चलती रहती है नेताओं में, कभी किसी को अपने टिकट के लिए कुछ बोल देते हैं, कभी अपने साथियों से बुलवा देते हैं। तो ये पार्टी में बहुत ज्यादा है, हर सीट पे 4-4, 5-5 लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी की सिचुएशन जो है ना, वो मुझको लगता है कि ऐसी है, नाव से कुछ निगलते बन रहा है, वो चीज नाव से निगलते बन रहा है। उनकी हालत खराब हो, तभी ऐसे बयान वो कर रहे हैं कि 16 में नाव छोड़ेंगे या जब भी करेंगे। उन्होंने एक पहले वो इल्जाम लगाते थे, तो अभी भाजपा के कैंडिडेट है रिंकू, कि वो अवैध शराब संलिप्त है, उनके धंधे इस तरह के हैं, और एक वो इन्होंने एक एमएलए को भी अपने फोल्ड में लिया है, ठीक तरह याद आ रहा है। तो वो भी उनके ऊपर भी बहुत इल्जाम, तो वो भी एक कैंडिडेट थे जिनपे शायद काफी संगीन जुर्मों में आरोप थे। तो ये आम आदमी पार्टी तो पहले तो बहुत जोर से, और फिर इनको कांग्रेस उन्होंने लिया, मतलब कांग्रेस ने टिकट देनी नहीं थी, कांग्रेस ने तो माना हुआ था कि चौधरी परिवार को देनी है बाई इलेक्शन में, तो इन्होंने उसको छीन लिया। क्या लालच लेके छीन लिया आम आदमी पार्टी ने, हम आपको टिकट दे दें। तो सोचा चलो कुछ शायद बन जाए, तो जीत भी गए, हुआ था। पर एक बात समझो, अगर आपने उसको कवर किया उसको, तो आम आदमी पार्टी ने किस तरह केजरीवाल से लेके पिछले कितना पैसा खर्चा है और किस तरह उन्होंने जीवन मरण का प्रश्न उठा लिया था, और बहुत ज्यादा स्टेक्स उन्होंने अपने लगाए थे ताकि ये चुनाव जीत सके। बाकी पार्टियों ने फॉर्मली तरीके से जैसे बाई इलेक्शन होते हैं तो वो जीत गए। तो अब वो क्या है कि अब आम आदमी पार्टी की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने रिंकू को टिकट दिया अपना, और वो टिकट उसने लेने के बाद भाजपा, अब देखो ना, चरणजीत चन्नी ने अपनी दावेदारी जो है वो जिस तरह से वो उन्होंने घर ले लिया वहां पे और वहां पे रहना शुरू कर दिया, और जो है जालंधर में वो जो है लगातार लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए, तो इससे सीधा तौर पर ये संकेत है ना कि उनकी दावेदारी पक्की है वहां पे। दावेदारी अपनी क्लेम को अपना सामने रखना तो कोई जुर्म नहीं है ना, वो तो पार्टी में हर कोई रखता है, वो तो अधिकार है। मैं भी कहीं ना कहीं से कर सकता हूँ, रमा जी भी कहीं ना कहीं से कर सकते हैं, तो उनका अधिकार है। लेकिन ये हाईकमान को सोचना है, तालमेल तो बिठाना है ना, यही तो इसी वजह से देर हो रही है। अब ये बात सच है कि अगर चन्नी जी को टिकट मिलती तो आज की डेट में चौधरी साहब का परिवार जो है, चौधरी का परिवार, वो उनके एक दो बयान आए हैं तो वो खुश नहीं है, लेकिन हाईकमान को वही तालमेल बिठाना है ना, उनको क्या रोल देना है। बिल्कुल, उस रोल से चलिए इस बात से मैं सहमत हूँ कि तालमेल बैठाना वो बहुत जरूरी हो जाता है जब नाराजगी का दौर शुरू हो जाए और उस समय हो जाए, जबकि एक पंजाब की या ये माना जा रहा है कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन उस पर भी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी का दौर शुरू हो जाए तो चिंता की तो वहां पे बात बनेगी। हमारे साथ तो हर जगह से 3-4 कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, तालमेल बैठाना तो जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ सर, मैं मान लेता हूँ कि कांग्रेस के बाद बहुत सारे चेहरे हैं। रमा महाजन जी का मैं रुख कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, पहली लिस्ट आपने जारी की जिसमें पंजाब के तमाम माझा की बात करें, अमृतसर की बात करें और
कई शहरों में, जलंधर की बात करें, लुधियाना, पटियाला में आपने पहली लिस्ट में उम्मीदवारों को उतार दिया, लेकिन आज भी आपकी जो है अभी बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आनी अभी बाकी है। क्या बीजेपी वेट कर रही है किसी तरह से, या जिस तरह से अब पंजाब के सीएम ने ये ऐलान किया उसके बाद अब किसी बात को लेकर संकेत था, क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से कुछ सोच रही है कि कुछ बड़ा बड़ा धमाका जो है पंजाब में हो सकता है, क्योंकि लगातार लीडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों को छोड़कर शामिल हो रहे हैं। तो क्या अभी ये माना जाए कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी भी अभी जो है वेट एंड वॉच के जो है वो फॉर्मूले पे है? नहीं, वेट एंड वॉच करनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो है, कैंडिडेट है, उन्होंने कर ही देने, अनाउंस कर देने। जो मेन सीट्स पे उन्होंने कर दिए हुए हैं, जलंधर का अनाउंस हो गया, लुधियाना का अनाउंस हो गया। हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो कैंडिडेट्स काफी अनाउंस कर दिए गए हैं। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला मोस्टली जो है कर दिए गए अनाउंस। बाकी प्रक्रिया चल रही है, अभी समय है काफी, इसमें हम कर सकते हैं। एक बात साफ है कि हमारे जो पार्टी में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा कि आप पार्टी में देखा गया है। वो कंफ्यूज है, किसको अनाउंस करें, आज इसको अनाउंस करें, कल वो पार्टी छोड़ के चला जाए, तो क्या पता चलता है। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी की वेट कर रहे हैं या कोई ऐसा। रमा महाजन जी, एक कांग्रेस का एक बयान है मेरे पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चोर है उन्हें डरने की जरूरत है, वही डर के कारण पार्टी को छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सुखबीर बादल का बयान, जिनमें उन्होंने कहा कि भाई जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनका डीएनए चेक करवाना चाहिए। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम इसमें क्या कहेंगे कि क्यों दबाव है या कैसा है। जो बाकी आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, तो वो नीति देख के आ रहे हैं। मोदी जी ने इतने काम किए हैं 10 साल में, जो कभी पहले हुए ही नहीं इतने काम, तो उसके कारण आ रहे हैं। तो वो तो उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो पार्टी में अपने आप को नहीं सेफ मान रहे। वो अपने आप पार्टी को कुछ करना जो चाहते हैं लोग, वो कहते हैं बीजेपी में जो हो सकता है वो हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते हैं। ना वहां पे नियत है, ना कोई ऐसा लीडर है जो उनको दिशा दे सके। दशा और दिशा दोनों पार्टी के खराब है। आप पार्टी में भी वही हाल है कि उनका जो सीएम है वो केजरीवाल बैठ के वहां पर जेल में चला रहा है, और मंत्री जो है जिसको कहते हैं खटाखट जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो इसमें बीजेपी का तो कोई आता नहीं। अगर कोई आ रहे हैं बीजेपी में तो वो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, क्योंकि देश की जो इस टाइम पे जरूरत है वो है कि देश के विकास के लिए काम हो। जो हमारे युवा हैं देश उनके के लिए विकास के लिए काम करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे में जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से गरमाया है, और चुनावी दंगल सजने के बाद राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल तेज है, मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारी को लेकर। लेकिन ऐसे में कई तरह की जोड़-तोड़ की राजनीति जो है वो भी पंजाब में देखने को मिल रही है। हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ है कांग्रेस से, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। राजीव जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की अब राजनीति में एक अलग सी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, कभी किसी को जो है वो उसके लिए डेडलाइन दे दी जाती है या उसकी वेटिंग के लिए उसको समा दे दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह दिया जाए कि एक तरफ आप गठबंधन का हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में आप कांग्रेस और आपके बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी है। तो आपको नहीं लगता इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से मैं धर्मवीर गांधी की बात करूंगा, उनकी उम्मीदवारी को लेकर कई तरह की जो है विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अब उठने जो है शुरू हो चुके हैं। वो क्या कहेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि हर सीट पे 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं, तो विरोध तो ये स्वाभाविक है। एक को टिकट मिलेगी तो बाकी 3 लोग नाराज होंगे, उनको उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ना तो वो विरोध, जैसे मैंने पहले भी ये बात कह चुका हूँ, ये स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स बहुत है। लेकिन यहाँ भाजपा के प्रवक्ता की मैं जवाब देना चाहूंगा, रमा महाजन जी का, कि इन्होंने कहा हमने 6 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अब उनके 6 कैंडिडेट्स को देखो, इनमें से 3 कैंडिडेट तो कांग्रेस से निकाले हुए हैं, जिनको आप वो चोरों की संख्या भी दे रहे थे, है ना? तो मैं नहीं कहता वो चोर है कि नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के, अभी कुछ देर पहले वो कांग्रेस में थे और वो उनको इन्होंने टिकट दे दिए। अब देखिए, रमा महाजन यहाँ पे आपके चैनल पे बीजेपी का पक्ष रखती हैं, लड़ती भी है हमसे, है ना? ऊंचा भी बोलती हैं, कभी तर्क भी देती हैं, बहस भी करती हैं और जान लगा देती हैं। इनको पार्टी टिकट नहीं देगी, कांग्रेस से लेगी और उसको टिकट दे देगी, है ना? ये मतलब ये अपने आप को प्रिंसिपल्ड पार्टी पे कहते हैं, अपने आप को बड़ी सिद्धांतों वाली पार्टी क्लेम करते हैं नहीं, वो तो मुझे पता नहीं है। मतलब ये अपॉर्चुनिस्टिक पार्टियां हैं, जहां पे इनको मिलेगा
कि इस बंदे से फायदा होता है, उसको चाहे डर से अपने पास ले आएंगे या खरीद के अपने पास ले आएंगे, तो उसको फिर और पुराने वर्कर्स, अब हिमाचल में जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, 6 बाई इलेक्शंस थे, तो 6 में इनको एक भी बीजेपी का बंदा नजर नहीं आया, और सारे टिकट इन्होंने एक्स कांग्रेसमैन को दे दिए। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सुनने में बड़ी हैरानी लगती है। हिमाचल में इन्होंने 10 कैंडिडेट अनाउंस किए, ये फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता। हिमाचल में हरियाणा में इन्होंने 10 एमपी कैंडिडेट्स को टिकट दिए, उनमें से 6 एक्स कांग्रेसमैन हैं, ठीक है। वहां पे इनको अपना वर्कर नहीं नजर आता, जो बेचारा 40 साल से 45 साल से अपनी जान झोंक रहा है भाजपा के लिए, इनके सिद्धांतों के लिए, इनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। बाहर से लाएंगे। अलग अलग पार्टियों के अपने अपने सिद्धांत हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव में जब इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति जब देखने को मिले, तो तस्वीर कहीं ना कहीं उस बात को लेकर सवाल भी है कि भाई क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राजनेता, और ये बात भी बार बार सुनने को मिलती है कि भाई साइकिल का स्टैंड है, लेकिन राजनेता का कोई स्टैंड ही नहीं है। श्रोमणी अकाली दल के अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, सोशल मीडिया पर एक लड़ाई जो है वो बहुत बड़े लेवल पे खेली जा रही है, ट्वीट के जरिए मजीठिया सिंह मजीठिया और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के बीच। मजीठिया के ऊपर उन्होंने एक जो है वो पहले ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए बाद में मजीठिया ने भी जवाब दिया कि ये लड़ाई, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ ये लड़ाई इस बात को लेकर है, पर्सनली पहले शुरू होती है, उसके बाद जलियांवाले बाग को लेकर ये जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी होती है, परिवार से शुरू होती है, बाद में जलियांवाले बाग पे होती है। सुखा सिंह लंगाक को लेकर पंजाब के सीएम ने कहा कि पहले उसके बारे में बताइए, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट के जरिए आपसी एक दूसरे के बीच मतभेद, या ये कह दिया जाए कि एक दूसरे पर कटाक्ष जो है वो किए जाने, और लोकसभा चुनाव है तो चुनाव में लोगों के मुद्दों को भूलकर इस तरह से जब ट्वीट के जरिए हम लड़ाई करते हैं, तो सवाल उस पर भी उठने लाजमी हो जाते हैं। जी जजबीर जी, देखिए जजबीर जी, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल अपनी बात रखने का, चाहे आप एक्स के थ्रू रखिए, व्हाट्सएप के थ्रू रखिए या किसी और मीडिया के थ्रू रखिए। राजनीतिक पार्टियों में अब इसकी होड़ लगी रहती है कि एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसने इसका हमेशा ही दुरुपयोग ही किया है। उन्होंने कभी भी इसको अच्छे पॉजिटिव वे से नहीं लिया है। उनका काम है कि जो अपनी वो फेल हुए हैं पंजाब में अपने हर वादे के ऊपर, तो उसको लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो किसी न किसी बात को लेकर इधर उधर उलझ जाते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले एक छोटे से बच्चे की स्पीच करने की वजह से चीमा साहब उसको इलेक्शन कमीशन के पास उसकी बच्चे की कंप्लेंट करने चले गए थे, और उन्होंने अपने उनके हलके में 23 लोग नशीली जहरीली शराब पीने से मर गए थे, उसके ऊपर उन्होंने कभी टिप्पणी नहीं करी है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास ये नहीं जाएंगे। एक सिनेमा थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी की प्रॉपर एड दिखाई जाती है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहना, तब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे। तो आम आदमी की बात की है अजय जी, और मैं आपको बता दूं कि लुधियाना में जो डीसी हैं वो अब इस बात को लेकर कार्रवाई करने के मूड में है, और जिस तरह से ये नोटिस लिया गया कि भाई बच्चे से जो है वो पार्टी का प्रचार करवाया गया, उस पर नोटिस लिया गया, अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जब गए हैं तो ठीक है, जो है इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं तो आचार संहिता लग गई है, अकॉर्डिंग टू लॉ गए हैं, तो वो अपने हिसाब से कानून ने अपना काम करना है। लेकिन जब इन्होंने अपनी एक थिएटर में फिल्म चलाने से पहले आम आदमी पार्टी का जो ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर भी तो इनको बोलना चाहिए ना कुछ। सीएम साहब अपनी स्टेट खुली छोड़ के कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की ड्यूटी बजाने चले जाते हैं, आज वो पंजाब से निकल कर असम में जा रहे हैं, जहां पंजाब के नौजवानों के ऊपर एनएसए लग के डिब्रूगढ़ में उनको रखा गया है, उसके ऊपर ये आम आदमी पार्टी इनके सीएम साहब कुछ नहीं बोलते हैं। और छोटी छोटी बातों को लोग एक्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ये अपने बयान शुरू कर देते हैं। तो क्या ये वहां जाके भी अनशन करेंगे? जैसे केजरीवाल जी के लिए इन्होंने उनको जेल में डाला गया, तो उसके ऊपर इन्होंने दिल्ली में जाके अनशन किया, खट्टर कला में जाके अनशन किया, पूरे देश को, पूरे पंजाब को ये बता रहे हैं कि अनशन करो। वो भगत सिंह जी रहते हैं, कि ये ऐसा करेंगे, ये सिर्फ हाँ ठीक है ना, केजरीवाल को मनाते हैं और कुछ नहीं करते। ये उनका सारा का सारा काम है कि अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल नहीं है तो उनकी मिसेस केजरीवाल जो उनकी एज एक्टिव सीएम काम कर रही हैं दिल्ली और पंजाब के लिए, उसकी ड्यूटी में जा रहे हैं। तो अपनी स्टेट को लवारिस छोड़ के वो पंजाब को छोड़ के तो दूसरी जगह घूम रहे हैं सर।
वो पंजाब के लिए उनका जवाबदेही होनी चाहिए ना सर। ठीक है, अकाली दल विरोध कर रहा है क्योंकि आप विरोधी पार्टी में है, तो आपके सवाल भी कहीं ना कहीं आपको उठाना आपका अधिकार है। रमा महाजनी का मैं रुख कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रमा महाजनी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल है, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में सत्ता पे है 13-0 का नारा लगाया और ये कह दिया कि भाई हम जो है वो भारी बहुमत के साथ, जिस तरह से हमने विधानसभा में जीत हासिल की और 92 एमएलए के साथ में उन्होंने सरकार बनाई, इसी तरह से 13 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जालंधर की सीट को लेकर जो अभी तक की जो अभी हमने चर्चा की उसमें इस बात को लेकर था कि क्या डेडलाइन थी या किसी तरह की किसी की वेटिंग थी या किसी को ये बताने की कोशिश है कि भाई अभी भी 6 दिन का आपके पास समय है, आप वापिस आ सकते हैं और अपने डिसीजन बदल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के संकेत है, अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चिंता का विषय है, क्योंकि जालंधर बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। तो ऐसे में क्या इस बात को लेकर कोई संकेत है, कोई पार्टी के अंदर हलचल है? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जो है वो जारी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनका कहना कि 13-0 ये 0 पे ही जाएंगे। ये काट को कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये बार बार काट की हांडी को चढ़ाना चाहते हैं। पंजाब को इन्होंने लवारिस कर दिया है और मतलब आपस में हम बैठे हुए बात करते हैं, जब दूसरी स्टेट से पंजाब एंटर करते हैं ना, एक गरीब सा उसको कहते हैं ना स्टेट लगती है। इन्होंने पंजाब को बिल्कुल उस हालात में पहुंचा दिया है कि पंजाब बिकने की जगह पे आ गया है। नशे के कारण ये कह के आए थे कि नशा बंद करेंगे, नशा इन्होंने और ज्यादा कर दिया। इनके सारे जो मंत्री हैं वो संपलिप्त हैं कि सिर्फ पैसा कमा ले, पता नहीं दोबारा आना है कि नहीं आना। ये इस तरह की इनकी सोच है। और जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ जो कहते हैं कि वो केजरीवाल जी का हुक्म बजा रहे हैं, वो जो कहते हैं वहां चले जाते हैं। पंजाब का उनको किसी तरह से भी, जिसको कहते हैं एक छोटा सा भी ध्यान नहीं है कि यहाँ क्या करना है, कौन सी डेवलपमेंट के काम करते हैं, युवाओं के क्या काम करने हैं, महिलाओं के लिए क्या करना है। और लेकिन मतलब आरोप एक आपके डर का लगते हैं माहौल ना, है। ठीक है मैडम, आरोप आप पर लग रहे हैं और इस बात को लेकर लग रहे हैं कि भाई जो पार्टी में अच्छी तरह से पोजीशन में नहीं था, जिन्होंने काम नहीं किया या जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या किसी तरह से उनको डर था, वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आप रोक क्यों नहीं लेते? अगर ऐसे आपको लगता है तो आप कोर्ट में जाएं, उनके ऊपर केस करें। हम तो कह रहे हैं आपको, अगर केजरीवाल पे केस हो सकता है तो उन बाकियों पे करें जो उनको लगता है इस तरह। उन्होंने मनीष सिसोदिया का त्याग पत्र ले लिया, उन्होंने सत्येंद्र जैन का त्याग पत्र ले लिया, केजरीवाल जी ने त्याग पत्र नहीं दिया। क्यों? ये नहीं पूछा जा सकता उनसे उनका क्या कसूर था और केजरीवाल कैसे ठीक हो गए कि उनका त्याग पत्र नहीं लिया गया? वो जेल में बैठ के सरकार तो क्या चला रहे हैं, वो केजरीवाल ठीक की है, वो लोग गिरफ्तारी, ठीक है, केजरीवाल की गिरफ्तारी से पंजाब में जो चुनाव, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है, लेकिन पंजाब में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है। ना दिल्ली में कोई प्रभाव है, ना पंजाब में कोई प्रभाव है। उनको यही लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा जब उनकी गिरफ्तारी होगी, सारी जगह लोग पता नहीं बाहर निकल आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा हुआ था वैसा नहीं हो पा रहा उनका। उन्होंने सोचा था जैसे केजरीवाल को पकड़ेंगे, रोज अनाउंस करते थे मेरे को अब पकड़ लेना है, मेरे को उन्होंने पकड़ लेना है, मेरी गिरफ्तारी हो जानी है, मेरे पे ये इल्जाम आ जाएगा। सब हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब वो जेल में बैठे हैं लोग, अपना काम कर रहे हैं। और हुआ ये है कि लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। जैसे आनंद जी ने दिया, राजकुमार आनंद जी ने त्याग पत्र दे दिया, वो छोड़ के चले गए। और उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और ये उसी में से। भ्रष्टाचार और खत्म मजे की करने की बात देखो, है, लेकिन कई तरह के सवाल। एक मिनट, मजे की बात ये है कि मनु सिंघवी उनका केस लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ ये कह के आए थे कि ये पार्टी जो है भ्रष्ट पार्टी है, वो उनका केस लड़ रहे हैं उनको ये कहने के लिए कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है और ये जो है ये सच्चे सुच्चे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है ये। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर ही सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि भाई जब हमारी पार्टी में थे वो ईमानदार थे, लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बात को लेकर भी सवाल है, जनता भी लगातार सवाल पूछ रही है। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूँ, कांग्रेस से है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि चौधरी संतोष सिंह एक बड़ा नाम था जालंधर में और उनके परिवार की नाराजगी, क्या आपको नहीं लगता कि वो इस तरह से इलेक्शन में नुकसान कांग्रेस पार्टी को दे सकती है? और खास तौर पे क्योंकि चौधरी संतोष सिंह
एक जो है वो हिंदू वोटर जो है नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और 40% से ज्यादा जालंधर में हिंदू वोटर है, दलित समाज भी है, तो वो भी, उनकी भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि चौधरी संतोख सिंह को अगर इस तरह से उनके परिवार के साथ नाराजगी आप कांग्रेस को झेलनी पड़ जाती है, तो उसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा? नहीं, चौधरी संतोख सिंह के परिवार की नाराजगी नहीं है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने टिकट के लिए, कांग्रेस हाईकमान को बोल रहे हैं। सर जब नहीं देंगे तो फिर नाराजगी तो होगी ना सर, और देखिए, जब नहीं मिलेगी तो फिर नाराजगी होगी। देखिए टिकट, जहां तक एक बात है कि उनका बेटा जो है, चौधरी संतोख सिंह का बेटा, वो अभी सिटिंग एमएलए है फिल्लौर से, है ना, और शायद ये भी क्राइटेरिया हो कि एक परिवार से एक आदमी को टिकट देनी है। अगर वो क्राइटेरिया चला तो इस बहाने से शायद उनको टिकट ना मिले, लेकिन उनको तो वो बहुत जो है सीनियर नेता है कांग्रेस की, सभी कांग्रेसमैन उनकी इज्जत करते हैं, और वो संतोख सिंह चौधरी की जो उनकी धर्मपत्नी है, वो उनकी एक दाई बां की तरह काम किया है, और पीछे रह के, बैकग्राउंड में रह के उन्होंने उनकी राजनीति को पूरा संबल दिया, पूरा सहारा दिया है। तो हमारी जो सारी पार्टी के वर्कर्स जो पंजाब के हैं और देश के भी हैं, उनके लिए वो श्रद्धेय हैं, उनकी वो इज्जत करते हैं जो चौधरी मैडम की। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब चुनाव के लिए अपने दावा रखना होता है, तो हक है, सबको रखते हैं। थोड़ा सा कभी किसी की नाराजगी भी, कुछ ज्यादा जोर से आर्गुमेंट कर लेता है, ठीक है, ऐसी बात। लेकिन दोनों बातों की मैं थोड़ा कांग्रेस जवाब पार्टी दूंगा। बनाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, तो बना के संतोख टिकट सिंह मिलेगी। परिवार जो है वो बहुत अपनी जो है पकड़ रखता है जालंधर में। बिल्कुल बिल्कुल, वो पकड़ रखते हैं, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। लेकिन मैं दोनों बातों का अपने अकाली दल के और भाजपा के थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने वो बच्चे का केस लिया है कि आम आदमी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी है। इनको उसकी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में एक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो जो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उसको मान लेना चाहिए, और ये गलती दोबारा से ना दोहराने की बात इलेक्शन कमीशन को कहनी चाहिए। चलिए, और कानून ये गलती है, ये इस बात से ये अपना काम नहीं करवा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, इसलिए हम भी बच्चे को इस्तेमाल करेंगे। ये आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा ना। तो जिससे जो गलती किया वो उसका, और इसमें ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ माफी मांगनी है कि आपसे गलती होगी अनजाने में, उसके बाद हम नहीं करेंगे, तो बात ये खत्म हो जाएगी। जहाँ तक इनका ठीक है, गलती को सुधारने की जरूरत है, आपके सीधे तौर पे ये कहना है कि गलती को सुधारने की जरूरत है। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, पहले कांग्रेस और आप ये बात कहते नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लीडरों को हाईजैक कर रही है, हमारे लीडरों को जो है वो लालच देके जो है वो शामिल किया जा रहा है अपनी पार्टी में। लेकिन अब तो अकाली दल के भी मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे कि आपको पता है कि दो बड़े चेहरे अकाली दल के जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और उस समय शामिल हुए जबकि चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें, अब अकाली दल को कितनी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से लीडर आपके भी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अब जाने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, आपने कहा बिना नाम लिए मतलब जा रहे हैं। देखिए, जो लोग जा रहे हैं वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। मैं नाम दे देता हूँ, सिकंदर सिंह मालूके, उनकी जो बेटे हैं, उनकी जो नूह है, वो शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी में। जी सर, मैं आपको बता देता हूँ, जो मलूका साहब का परिवार है, मलूका साहब जो है वो अकाली दल से सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के टाइम से अकाली दल के साथ जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, वो नहीं कहीं गए हैं। दूसरी बात, उनकी जो आईएएस बहू है और उनके जो बेटे हैं वो जरूर बीजेपी में चले गए हैं। उन्होंने अपनी आईएएस से वीआरएस लेके उसमें चले गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजाद देश में पैदा हुए हैं, हम किसी के ऊपर कुछ भी थोप नहीं सकते, ये उनकी निजी राय है। वो मैडम ने खुद ऑन टीवी एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और उन्होंने अपनी मर्जी से, उनको लगा कि मेरे को ये पार्टी अच्छी है तो मैं उसमें चली गई हूँ। काम लगा रहे हैं कि दबाव में कर रहे हैं, इस तरह से है, ऐसी कोई बात है नहीं है और इस बात से प्रूव हो जाती है। एक में लास्ट में बात कहना चाहूंगी, चुनावी दंगल का या उठा पटक का, ये वेटिंग का बीजेपी को फायदा मिल रहा है, इस बात की भी इनको चिंता होगी। मैं जजमेंट आगे में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, 10 सेकंड अगर आप देखें तो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है ना, सबसे पहले पंजाब में 13 में से 9 सीटें अनाउंस कर देती है। अभी 4 सीटों पे उनका पेच फंसा हुआ है।
पेच नहीं फंसा हुआ है। दिक्कत ये है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। सबसे पहले तो 5 मंत्री मार्केट अपना फील्ड में उतार दिए हैं। उसके अलावा जो 3 करोड़ लोगों के कस्टोडियन कहने वाले सीएम भगवंत मान साहब थे, अब उनको 13 बंदे नहीं मिल रहे पंजाब में उतारने के लिए। तो ये पंजाब के उन वॉलंटियर्स के साथ धोखा है जिनको उन्होंने अपना कहा था। उनको 3 करोड़ लोगों में से 13 लोग नहीं मिल रहे जिनको वो अपनी पार्टी का एमपी का कैंडिडेट अनाउंस कर सके। ये इनकी मौजूदा स्थिति है सर। और कभी वो दांत लगा के बैठे होते कि कहीं से कोई पार्टी का बंदा छोड़े उसको कैप्चर कर ले, जैसे रिंकू जी को किया था। तो उनको किया था, वो कुछ दिन ठहरे, थोड़ा सा एमपी का कैंडिडेट बने, उनको जिताया, उसके बाद फिर बीजेपी में चले गए। तो इनको अपना घर संभालना चाहिए आम आदमी पार्टी को। राजीव जी, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है कि उनको खड़े करने के लिए अपने इलेक्शन में कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भाजपा को भी मिल रहे हैं। उन्होंने 6 अनाउंस किए, 3 कांग्रेस, अभी 7 रह गए हैं। 7 में से आप ये बिल लेके घूम रहे हैं, पकड़े हैं, कोई अकाली दल से लेके आएंगे, कांग्रेस से लेके आएंगे, तो 7 में से 4 या 5 इनको बाहर की पार्टियों के होंगे और इनको अपने वर्कर नहीं होंगे, अपने वर्कर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। क्योंकि यहाँ पर आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर, ठीक है, एक छोटी बात पूरी कर छोटी सी बात, भाजपा जो है ना वो किसान विरोधी पार्टी है। पंजाब में किसान विरोधी होके आप पॉलिटिकली जिंदा नहीं रह सकते हो। तो जो लोग भाजपा में जा रहे हैं छोड़ के अकाली दल को या कांग्रेस से ज्यादा गए हैं, तो वो अपना राजनीतिक जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग भाजपा को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति जो पंजाब की है उसकी जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही, तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जलंधर तो जो चुनावी दंगल है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से गरमाया है। पंजाब के सीएम के द्वारा जब ट्वीट कर दिया जाता है कि 16 अप्रैल को जो है वो लुधियाना और जलंधर की उम्मीदवारी के जो नाम है वो दिए जाएंगे, क्या इससे सीधे तौर पर संकेत ये है, क्या किसी को डेडलाइन दी गई है या किसी की वेटिंग है, इंतजार है कि भाई आपके पास 6 दिन का समय है, आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा।